अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 16 एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, बी एंड सी, और हमें ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ मैं ड्रॉ कर देती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होगा और दूसरा ठीक है। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है और चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल इसका 90 डिग्री का है। और अब हम इसका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये तीन पॉइंट्स जो हैं तो ये ए बी सी जो है ये मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट मालूम करना होगा। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन बी सी पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी पॉइंट, ये तीनों हमें मालूम करना है। तो नाउ फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ए हमें ए पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए है -1, 2 और बी है 7, 5। ये x1 है, ये y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला अब तक आप सबको याद हो चुका होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है। x2 क्या है, 7 है, 7 माइनस, और x1 क्या है, -1, तो -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है, 5 है, माइनस y1 2 है, होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ पर 7 में 1 प्लस करेंगे, 8 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 8 8 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 9 और 64 में 9 प्लस कर देंगे, 64 में 9 प्लस करेंगे तो 73 आएगा, 73 अंडर स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 73 अंडर स्क्वायर रूट यूनिट्स। ये हमने ए बी का डिस्टेंस मालूम कर लिया। अब हमें बी सी मालूम करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी सी पॉइंट। तो बी हमें क्या गिवन है, 7, 5 और सी दिया हुआ है 2, -6। ये x1, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। अब by using distance formula, distance between B and C point is equal to x2 2 है, 2 और x1 7 है, तो 2 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होगा तो -6 माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 7 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, -5 होल स्क्वायर प्लस -6, यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 में 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -11 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 को 11 से करेंगे तो 121 आएगा अंडर स्क्वायर रूट। 125 में 121 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 146। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू 146 स्क्वायर रूट यूनिट। इसी तरह तीसरा हम मालूम करेंगे, तीसरी साइड भी। तो डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए सी
ए यहाँ पर गिवन है 1, 2 और सी हमें दिया हुआ है 2, -6। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू x2 - x1, तो 2 - -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -6 -2 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा -8 होल स्क्वायर। थ्री 3 ज़ा 9 प्लस 8 8 ज़ा 64 अंडर स्क्वायर रूट। 64 में 9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 73 अंडर स्क्वायर रूट। ए सी, डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू 73 स्क्वायर रूट यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज़ करना है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देती हूँ। ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये साइड जो बड़ी साइड होती है, तो हाइपोटेनस साइड जो है वो बराबर होता है, यानी h इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस के। ठीक है, तो यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों साइड से ये साइड जो होगी वो बड़ी होगी। तो इसमें अब हमने तीनों साइड निकाल ली है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू अंडर 73 यूनिट और डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू 146 स्क्वायर रूट यूनिट। और इसी तरह हमने ए सी मालूम किया है, ए सी भी 73 स्क्वायर रूट है यूनिट्स। तो अब आप देखें कि ए बी और ए सी ये दोनों तो सेम है, 73 अंडर स्क्वायर रूट, यहाँ भी 73 अंडर स्क्वायर रूट। तो बी सी साइड जो है वो बड़ी साइड है, बी सी जो है वो 146 अंडर स्क्वायर रूट है, तो इट मीन्स बी सी जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है। और इन दोनों में से आप कोई भी एक साइड बेस ले सकते हैं, और क्योंकि दोनों ही बराबर हैं तो हम बेस ले लेते हैं ए बी को, और इसको ए सी को परपेंडिकुलर। ये ऊपर जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ की थी मैं इसमें भी आपको समझा देती हूँ कि बी सी जो है वो सबसे बड़ी लाइन है, तो ये हाइपोटेनस है, ए बी जो है वो बेस है और ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है। अब हमें ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर h हमारे पास क्या आया है, यहाँ मैंने ऊपर आपको बताया कि बी सी साइड जो है वो h है, तो h की जगह पे मैं 146 अंडर स्क्वायर रूट यूनिट्स इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास ए सी है, तो 73 का स्क्वायर ले लेंगे
और बेस भी हमारे पास 73 है, तो बी 73 अंडर स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ आप देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आया 146 इज इक्वल टू 73 प्लस 73, तो 146 इज इक्वल टू 3 में 3 प्लस करेंगे 6, 7 और 7 14, 146, तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, 146 इधर भी आ रहा है, 146 इधर भी आ रहा है। तो ये प्रूफ हो रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ ये प्रूफ हो रहा है कि बेस और परपेंडिकुलर को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हाइपोटेनस के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, तो इसको हम आंसर लिख देते हैं कि हैंस पॉइंट ए बी एंड सी फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। आंसर क्वेश्चन 6 है गिवन। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी, और ये तीनों मिलकर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, और हमें मालूम करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर सी में जो है के पॉइंट दिया हुआ है वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको कहते हैं? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसका ए बी और सी वर्टिसेस हैं इसके। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसके तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ए बी, बी सी एंड ए सी, 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ हम लिखेंगे इन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्टेंस बिटवीन ए बी is equal to distance between BC is equal to distance between AC। अब हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A and B पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, ए हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3,1 और बी दिया है 9,1। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 9 माइनस 3 होगा, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर आएगा, प्लस 1 में से 1 0 का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 6 एग्जाम 36 अंडर स्क्वायर रूट 36 का रूट क्या होगा 6 होगा। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब हम इसी तरह दूसरा भी मालूम कर लेते हैं। To find the distance between B and C point, B and C point, तो इसमें B हमें क्या दिया हुआ है 9,1 और C है 6, K। ये x1 है, ये 9 है, और ये x2, y1, y2। अब यहाँ आप डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 6 माइनस 9 होगा, 6 माइनस 9 होल स्क्वायर माइनस
y2 माइनस y1 k माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। यहाँ 9 में से 6 माइनस करेंगे तो -3 होल स्क्वायर माइनस k माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस k माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। ये आ गया हमारे पास BC, डिस्टेंस बिटवीन BC। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। A एंड C, A क्या है 3,1 है और C है 6,K। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस बिटवीन AC पॉइंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 k माइनस 1 k माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ 6 में से 3 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बिटवीन AC, ये भी हमने मालूम कर लिया। यहाँ मुझसे गलती हो गई कि फॉर्मूले में ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 है, ये साइन प्लस है, ये मैंने माइनस लगा दिया। अब आप देखें डिस्टेंस बिटवीन BC 9 प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट है और डिस्टेंस बिटवीन AC 9 प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, दोनों सेम आ रहे हैं। अब हमें ये तीनों हमने मालूम कर लिए और ए बी हमने कितना मालूम किया था, ए बी इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब हमें मालूम करना है के की वैल्यू, के की वैल्यू मालूम करना है हमें इन इक्विलेटरल ट्रायंगल all the three sides are equal। AB, distance between AB is equal to distance between BC या आप distance between AC कोई एक ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, तो distance between BC लिख लेते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या है कि AB साइड जो है वो BC साइड के बराबर है। तो AB साइड हमने कितनी मालूम की थी 6 और BC हमारे पास कितना है, BC जो है हमने मालूम किया था ये 9 प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, ये है। अब हमें यहाँ सबसे पहले ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे दोनों जानिब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ 6 का स्क्वायर है, 6 6 ज़ा 36 हो जा रहे हैं। अब क्या बचा हमारे पास 9 प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। 36 इज इक्वल टू 9 प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर है, यानी यहाँ हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मूले से इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k, क्योंकि b जो है वो 1 है तो सिर्फ 2k आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, b जो है वो क्या है 1 है तो b का 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ये 9 और ये 1 जो है उसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, तो 36 माइनस 9 और ये भी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ 9 हम दूसरी तरफ ले गए, इधर ले गए, माइनस साइन हो गई, तो यहाँ पे क्या बचा k2 माइनस 2k, और ये 1 जो था ये भी हम दूसरी तरफ ले आए तो ये भी -1 हो गया। 36 में से 9
माइनस माइनस प्लस, 9 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 10, 36 में जैसे 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 26 इज इक्वल टू K2 माइनस 2K। अब हम 26 को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा, तो मैं 0 को बाद में लिख रही हूँ, पहले ये लिख रही हूँ K स्क्वायर माइनस 2K। अब ये जब दूसरी तरफ आएगा तो साइन क्या हो जाएगी -26 इज इक्वल टू इस जानिब क्या बचा 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो पीछे पेज पे हमारे पास ये इक्वेशन आई थी K स्क्वायर माइनस 2K माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप इसको फैक्टराइज करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि 26 जो है वो 13 के सिर्फ 13 के टेबल में आता है। 13 2 ज़ा 26, तो 13 में से आप 2 माइनस कर दें तो 11 बचेगा, और प्लस कर दें तो 15 हो जाएगा। तो 2 तो आ ही नहीं सकता 2 के, तो इसलिए हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ फार्मूला क्यों अप्लाई हो रहा है, इसलिए कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसको हम मिडिल टर्म में तोड़ना चाहें नहीं तोड़ सकते, कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। K का स्क्वायर तो है लेकिन 26 का स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पर K मालूम करना है इसलिए मैं X नहीं ले रही, K ले रही। K इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2A। तो हियर A K स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू B क्या है K के साथ क्या है -2 है, -2 है, और C है हमारे पास, C ये है -26। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे ये वैल्यूज़ को। K इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर लेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, और C क्या है -26 अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, मुझसे एक गलती हो गई, यहाँ पर b जो है b ये -2 है, ये -2 है, वो मुझे लगा कि -1 लिखा हुआ है तो इसलिए रॉन्ग हो गया। ये यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ भी -2 आएगा। ठीक है, तो ये गलती हो जाती है थोड़ी बहुत। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2 है, 2 प्लस माइनस, और यहाँ भी 2 2 ज़ा, यहाँ 2 का स्क्वायर लेना है, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, ये 4 आएगा, प्लस प्लस साइन आ रही है इस तरह से कि ये माइनस माइनस प्लस हो गई साइन। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी इतना, तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हुई तो प्लस हो गया, और 4 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 104 आ रहा है अंडर स्क्वायर रूट। के इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 में 104 प्लस करेंगे तो 108 हो जाएगा, ये 108 अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब 108 का एलसीएम निकालना है। 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर ये देखें 2 जो है रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर हो रहा है, इसी तरह 3 भी बाहर आ रहा है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 प्लस माइनस यहाँ पर 2 रूट से बाहर आ गया और 3 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो 2 3 ज़ा 6, 6 अंडर रूट 3, अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ एक 3 बच रहा है, तो 6 अंडर स्क्वायर रूट 3, ये यहाँ पर 108 का स्क्वायर आ गया, 108 का रूट आ गया यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हम
कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 जो है वो बाहर ले लिया, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस और 2 3 ज़ा 6, 3 आएगा 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब इसको हम अलग प्लस और माइनस 2 दफ़ा लिख लेते हैं अलग अलग। के इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 अंडर रूट 3 और के इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 अंडर रूट 3। अब ये वैल्यू हमने के की मालूम की है, इसको हम वेरीफाई भी करके देख लेते हैं कि ये गलत तो नहीं निकाली हमने। तो वेरिफिकेशन, डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी दोनों सेम आए थे। डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू 9 प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। तो अब हम इसमें के की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 प्लस के की जगह पे मैं क्या डालूँगी, ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ, 1 प्लस 3 अंडर रूट 3, ये मैंने प्लस साइन के साथ है ले लिया है, अंडर रूट 3 और ये -1 आएगा, -1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी। अब यहाँ पर क्या है, +1 और -1 दोनों कट रहे हैं, इनको काट देते हैं, 1 और 1 कट गए, 9 प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 3 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर बच गया, अंडर स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर 9 प्लस 3 का स्क्वायर क्या है, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर स्क्वायर रूट। 9 3 ज़ा 27, 9 प्लस 9 3 ज़ा 27 होता है, अंडर स्क्वायर रूट 9 में 27 प्लस करेंगे 36 का रूट आएगा। तो 36 का रूट क्या होता है, 6 यूनिट। स्क्वायर रूट लिया, 6 यूनिट आया, तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू 6 यूनिट। और हमने जब डिस्टेंस बिटवीन ए बी मालूम किया था तो वो भी क्या आया था, 6 यूनिट ही आया था। डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी प्रूफ हो गया कि इन ऑल द साइड्स आर इक्वल। जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड्स बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लें कि तीनों साइड्स बराबर आ रहे हैं, तीनों साइड जो हैं वो 6 यूनिट के बराबर हैं। तो इसका मतलब कि हमने जो ये वैल्यू के की निकाली है ये सही आ रही है, 1 प्लस 3 अंडर रूट 3 और 1 माइनस 3 अंडर रूट 3। अगर आप इससे भी करके देख लें, 1 माइनस 3 अंडर रूट 3 भी लेके देख लें, तब भी यही आंसर आएगा, 6 यूनिट। तो आप खुद से करके देख सकते हैं। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है। क्वेश्चन 7 है। इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी क्यू एंड आर, और हमें ये शो करना है कि दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। सबसे पहले स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, ये एक स्केलिन ट्रायंगल है और इसके अंदर स्केलिन ट्रायंगल के अंदर ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, कोई भी साइड जो है वो दूसरी साइड के बराबर नहीं होता है, तीनों साइड जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, अनइक्वल इन लेंथ होती हैं। तो एज वी नो दैट इन स्केलिन ट्रायंगल पी क्यू, ये पी क्यू आर है। ठीक है,
तो इन स्केलिंग ट्राइंगल डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी आर, या आर पी भी कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आर पी। तो अब हमें पहले डिस्टेंस मालूम करना है पी क्यू का। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। पी हमारे पास क्या है 1,2 और क्यू दिया हुआ है 3,4। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू पॉइंट इज इक्वल टू, ये x1 है और ये x2, ये y1 ये y2, मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ छोटा सा लिख देती हूँ, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। तो अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर होगा, प्लस 4 में से 2 माइनस किया तो क्या होगा 2 का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा अंडर रूट 8। 8 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आता है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये दोनों पेयर बन रहे हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रहेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू पॉइंट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। अब हम मालूम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड आर। क्यू हमें दिया हुआ है 3,4 और आर है 0,-1। ये हो गया x1, ये y1 ये x2 ये y2। डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -1 और माइनस y1 क्या है 4 -4, ये होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू 3 में से 0 तो 3 का ही स्क्वायर होगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 5 -5। तो -5 का स्क्वायर क्या होगा माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर 25 आएगा। 25 में 9 प्लस कर देंगे तो 34। तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर पॉइंट इज इक्वल टू 34 अंडर स्क्वायर रूट यूनिट। इसके बाद हमें मालूम करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर। पॉइंट पी एंड आर, सॉरी यहाँ मैंने पी आर लिख दिया। पी और आर के दरमियान हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो हमें पी क्या दिया हुआ है, पी पॉइंट है 1,2 और आर है 0,-1। पी आर डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 क्या है 0 है, x1 1 है, तो 0 - 1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -1 है, y1 2 है, होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल टू, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस प्लस 1 में 2 प्लस करेंगे, 1 में 2 प्लस करेंगे 3 हो गया, -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, यहाँ 1 में 9 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल टू 10 अंडर स्क्वायर रूट यूनिट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने तीनों डिस्टेंस के निकाल लिया। यहाँ मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू मालूम किया था हमने 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स, और डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर हमने मालूम किया था 34 अंडर स्क्वायर रूट यूनिट, और इसी तरह पी क्यू हमने मालूम किया, सॉरी पी आर हमने मालूम किया था, डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, 10 अंडर स्क्वायर रूट यूनिट्स। ठीक है, तो अब आप देख लें कि तीनों मुख्तलिफ हैं, पी क्यू 2 अंडर रूट 2 है, क्यू आर अंडर रूट 34 है, पी आर अंडर रूट 10 है, तो ये तीनों मुख्तलिफ हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कि दैट इज़ लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स are not equal, PQ is not equal to QR is not equal to PR. Thus PQR are the vertices of scalene triangle.